वेलकम टू जीएस कैरियर एकेडमी। आज है 20 फरवरी 2022 और 20 फरवरी के करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में हर करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज के करंट अफेयर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जीएस कैरियर एकेडमी से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। आज का पहला क्वेश्चन है, 19 फरवरी को किस महान भारतीय योद्धा की जयंती देश भर में मनाई गई है? तो बताना चाहेंगे कि 19 फरवरी को महान भारतीय योद्धा शिवाजी महाराज जी की जयंती देश भर में मनाई गई है। इनकी इस बार कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इस बार 386वीं जयंती शिवाजी महाराज जी की मनाई गई है। एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार आता है कि शिवाजी महाराज जी को छत्रपति की उपाधि कब मिली? तो शिवाजी महाराज को 1674 में छत्रपति की उपाधि मिली, जिसके बाद इनको छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं, यह इमेज है छत्रपति शिवाजी महाराज की। छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। तो आपको याद रखना है कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक किसे कहा जाता है? छत्रपति शिवाजी महाराज को। शिवाजी महाराज ने जयगढ़, विजय दुर्ग और सिंधु दुर्ग जैसे कई स्थानों पर नौसैनिक किले बनवाए थे, जिसके लिए ही शिवाजी महाराज को भारतीय नौसेना के पिता के रूप में भी जाना जाता है। तो इतनी बातें इस क्वेश्चन से निकल कर आती हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोबरधन प्लांट यानी बायो सीएनजी का उद्घाटन हुआ है? याद रखना है आपको, दक्षिण एशिया का यह सबसे बड़ा गोवर्धन यानी बायो सीएनजी प्लांट है, जिसका उद्घाटन अभी मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में किया गया है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। इस प्लांट को 15 एकड़ में 150 करोड़ रुपए की राशि खर्च करके बनाया गया है इंदौर शहर में। और इस प्लांट में जो गैस निर्मित की जाएगी उससे लगभग 400 बसों को चलाया जाएगा। यह गैस किससे बनाई जाएगी? तो गीले कचरे से ही बायो सीएनजी का निर्माण किया जाएगा। अब यह प्लांट कहाँ निर्माण किया गया है? इंदौर में। तो इंदौर शहर से मुख्य बातें आपको ध्यान रखनी है। अभी हाल ही में इंदौर शहर में लता मंगेशकर संगीत अकादमी, लता मंगेशकर संगीत महाविद्यालय एवं संगीत संग्रहालय खोलने की घोषणा की गई है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। साथ में ही इंदौर शहर लगातार 5वीं बार स्वच्छता की रैंकिंग में नंबर 1 पर रहा है। मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई बातें जो आपको ध्यान रखनी है, तो मध्य प्रदेश के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया है? रानी कमलापति स्टेशन। मध्य प्रदेश का जिला है होशंगाबाद जिला, जिसका नाम बदलकर अभी नर्मदापुरम किया गया है। साथ में ही मध्य प्रदेश में पेंच राष्ट्रीय उद्यान की विश्व प्रसिद्ध बाघिन कोलार वाली और एक नाम है उसका माताराम, दो नाम है कोलार वाली और माताराम की मृत्यु हो गई है। यह विश्व प्रसिद्ध क्यों थी? तो इसने एक बार में ही 8 शावकों को जन्म दिया था और टोटल इसकी मृत्यु से पहले 29 शावकों को जन्म देने वाली थी कोलार वाली। साथ में मध्य प्रदेश सरकार ने लता मंगेशकर जी के नाम पर पुरस्कारों की घोषणा की है। तो इतनी बातें आपको मध्य प्रदेश से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में दवाओं की डिलीवरी के लिए स्काई एयर और किस राज्य के बीच समझौता हुआ है? तो सबसे पहले आपको बता दें कि स्काई एयर एक ड्रोन डिलीवरी फर्म है, यानी ड्रोन आप समझ सकते हैं जो कि आसमान में उड़ाया जाता है, और अब ड्रोन की ही मदद से दवाओं की डिलीवरी की जाएगी हिमाचल प्रदेश में। तो आपको ध्यान रखना है कि ड्रोन की मदद से दवाओं की डिलीवरी किस राज्य में की जाएगी? हिमाचल प्रदेश में। बात आती है हिमाचल प्रदेश की, तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे आप रेड में देख सकते हैं, ये हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। और हिमाचल प्रदेश के मौजूदा गवर्नर कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप। हाल ही में यूएस और कौन सा देश संयुक्त हवाई अभ्यास कोप साउथ 2022 आयोजित करेंगे? तो इस हवाई अभ्यास का नाम क्या है? कोप साउथ। और यह किन दो देशों के संयुक्त हवाई अभ्यास है? यूएस और बांग्लादेश का। किसका है? बांग्लादेश का। अब बांग्लादेश
तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टाका। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद। कौन है? अब्दुल्ला हामिद। एक क्वेश्चन जो कई परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुआ है कि बांग्लादेश देश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 राज्यों से लगती है। नाम कौन कौन से हैं अलग अलग राज्यों के भारत के? आसाम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल। इतने राज्यों से की सीमाएं बांग्लादेश से लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य की पुरुष टीम ने सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीती है? ध्यान रखना है आपको, पुरुष टीम ने। यहाँ पे क्या पूछा गया है? पुरुष टीम ने सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीती है। तो अभी हरियाणा राज्य की पुरुष टीम ने यह सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए परीक्षा में कि महिला टीम ने सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीती है, तो केरल राज्य की महिला टीम ने इस चैंपियनशिप को जीता है। बात कर लेते हैं इन दोनों टीमों ने हराया किसको है? तो हरियाणा की पुरुष टीम ने भारतीय रेलवे की टीम को हराया है और महिला टीम ने भी भारतीय रेलवे की महिला टीम को हराया है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि पुरुष टीम में किसने जीता? हरियाणा ने। और महिला में किसने जीता है? केरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हाल ही में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो अभी विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ गुजरात राज्य में किया गया है। अब इस चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? विक्रम साराभाई के। तो विक्रम साराभाई को किस और नाम से जाना जाता है? फादर ऑफ इंडियन स्पेस, यानी भारतीय अंतरिक्ष का जनक विक्रम साराभाई को जाना जाता है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ गुजरात राज्य में हुआ है। अब गुजरात की बात आती है तो ये है मैप में गुजरात। आप यहाँ पे रेड जो है ये कौन सा राज्य है? गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के मौजूदा चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात से रिलेटेड जो करंट का एक फैक्ट है आपको याद रखना है कि देश की पहली न्याय घड़ी गुजरात हाई कोर्ट में लगाई गई है। तो आपके एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि देश में किस राज्य में के हाई कोर्ट में पहली न्याय घड़ी लगाई गई है, तो गुजरात राज्य के हाई कोर्ट में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में जल टैक्सी सेवा का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो अभी हाल ही में जल टैक्सी सेवा का शुभारंभ मुंबई में किया गया है। अब इस टैक्सी सेवा का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? प्रेजेंट टाइम पे केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जल मार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, उनके द्वारा ही इस जल टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिग्निटी इन ए डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस नामक पुस्तक किसने लिखी है? काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है डिग्निटी इन ए डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस। इसको लिखा है रो खन्ना ने। किसने लिखा है? रो खन्ना ने। कल के करंट अफेयर में मैंने आपको क्या बताया था? एक पुस्तक जो इंपॉर्टेंट है उसका टाइटल क्या है? ए नेशन टू प्रोटेक्ट। ये किसने लिखी है? ए नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक प्रियम गांधी मोदी ने। एक पुस्तक और जो काफी इंपॉर्टेंट है इंडिमिटेबल, उसको किसने लिखा है? अरुंधति भट्टाचार्य ने। तो ये तीनों आपको ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में 19 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 19 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया है। इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे। ये कब मनाया गया है? 19 फरवरी को। इस दिवस को मनाने की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी वर्ष 2007 में। और शुरू किसने किया था? तो शुरू किया था संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। किसने किया था? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 20 जुलाई 2008 को हुए अहमदाबाद ब्लास्ट के कितने दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है? तो 20 जुलाई 2008 को जो अहमदाबाद ब्लास्ट हुआ था उसमें 80 आरोपी थे और जिनमें से 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। भारत में ऐसा डिसीजन पहली बार आया है जब इतने सारे लोगों को एक साथ फांसी की सजा सुनाई गई है। इससे पहले राजीव गांधी हत्याकांड में
26 लोगों को एक साथ फांसी की सजा सुनाई गई थी। अब इस अहमदाबाद ब्लास्ट में एक साथ 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। 2008 के अहमदाबाद ब्लास्ट में 56 लोगों की जान चली गई थी और लगभग 200 से अधिक लोग घायल हो गए थे। इस ब्लास्ट को किसने करवाया था? तो इस ब्लास्ट को इंडियन मुजाहिदीन और स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी से जुड़े लोगों ने करवाया था। सिमी और इंडियन मुजाहिदीन के बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। अब कल के करंट अफेयर का रिवीजन मैं आप लोगों को करवा देता हूं। तो तुर्की का नया नाम क्या हो गया है? तुर्की देश का नया नाम अब तुर्कीये हो गया है, जिसकी घोषणा तुर्की के राष्ट्रपति ने की है। किस देश ने सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात कही है? तो अमेरिका ने अब सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात कही है। किस देश में लासा बुखार से 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है? तो लासा बुखार से ब्रिटेन में 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। लासा बुखार किस वायरस से फैलता है? तो यह चूहों के वायरस से यह बुखार फैलता है। क्विट टोबैको ऐप किसने लॉन्च किया है? तो क्विट टोबैको ऐप को WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है। किस शहर की पुलिस ने स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस जारी किए हैं? तो दिल्ली पुलिस ने अभी हाल ही में स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस जारी किए हैं। आज के इस वीडियो में 20 फरवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को हमने डिस्कस किया है, साथ में उनके फैक्ट को। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और साथ में चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप GS कैरियर एकेडमी से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।